नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारे मासिक और वार्षिक दोनों प्रकार के शो होते हैं, जिसमें हम मेष से लेकर मीन लग्नों तक हर माह या हर वर्ष शो करते हैं। आज मैं आपके साथ मेष से लेकर मीन लगन तक वार्षिक भविष्य फल 2025 के लिए करने जा रहा हूँ। ये एक वर्ष के भविष्य फल हैं सभी, और इनमें लगन आधारित हमारी प्रेडिक्शंस होंगी। लगन आधारित होने से उपाय हमेशा सटीक बैठते हैं, आपको पूरे वर्ष लाभ होता है। इसलिए आप हमारे चैनल का जो है इसे सब्सक्राइब करें, आप इसे शेयर करें, इसे लाइक करें। वर्ष 2025 में कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन होने जा रहे हैं, दीर्घकालीन जिनके प्रभाव होंगे। पहले मैं आपको उनके बारे में बता दूं। मेष से लेकर मीन सभी लग्नों के लिए कर रहे हैं। ये परिवर्तन बताने से पहले मैं आपका कर्क लगन के बारे में बात करेंगे आपसे। आपका कर्क लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, महीना, वर्ष और स्थान पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी सॉफ्टवेयर कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का एक चित्र बनेगा, उसमें 4 नंबर कर्क अथवा कैंसर लिखा होगा। यदि इस प्रकार का चित्र बनता तो आपकी बात हो रही है। अब सभी लग्नों के लिए की महत्वपूर्ण सूचना यह है कि वर्ष 2025 में बहुत अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। शनि 1 जनवरी से 29 मार्च में कुंभ राशि में रहेंगे और कर्क लगन के अष्टम भाव में भ्रमण कर रहे हैं। 30 मार्च से 31 दिसंबर 2025 में मीन राशि नवम भाव में भ्रमण करेंगे। राहु 1 जनवरी से 18 मई तक मीन राशि में नवम भाव में भ्रमण कर रहे हैं, नीच राशि है। केतु 1 जनवरी से 18 मई कन्या राशि तृतीय भाव में भ्रमण कर रहे हैं, उनकी भी नीच राशि है। 19 मई से 31 दिसंबर के बीच में राहु मीन से कुंभ में और केतु कन्या से सिंह राशि द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे। इसी प्रकार बृहस्पति 1 से 14 जनवरी तक वृषभ में एकादश भाव में, 15 मई से 18 अक्टूबर द्वादश भाव में मिथुन राशि में, 19 अक्टूबर से 5 दिसंबर कर्क में लगन में उचके होके आएंगे। उसके उपरांत दोबारा वक्री होकर 6 दिसंबर से 31 दिसंबर में मिथुन में आ जाएंगे। शनि राहु 30 मार्च से 18 मई तक मीन राशि में नवम भाव में भ्रमण करेंगे। थोड़ा सा समय है परंतु अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगा। कुछ महत्वपूर्ण ग्रह स्थितियाँ और भी हैं, जैसे गुरु अस्त रहेंगे 10 जून से 7 जुलाई, शुक्र अस्त रहेंगे 19 मार्च से 25 मार्च तथा 12 दिसंबर से 31 दिसंबर। मंगल अस्त रहेंगे योग कारक ग्रह कर्क लगन के पंचम और दशम भाव के 6 नवंबर से 31 दिसंबर। तो इस प्रकार 12 दिसंबर से 31 दिसंबर मंगल शुक्र दोनों ही अस्त रहेंगे। ये बहुत चौंकाने वाला समय होगा। यद्यपि मंगल जो है 6 नवंबर से 31 दिसंबर अस्त है, परंतु 12 दिसंबर से 31 नवंबर शुक्र और मंगल दोनों अस्त होंगे। इस प्रकार ग्रह स्थिति है। तो क्या फलादेश बन रहा है कर्क लगन का, इसको समझने के लिए आपको पूरे प्रभाव बता दें। कर्क लगन के लिए वर्ष 2025 मिले जुले प्रभाव लेकर आएगा, क्योंकि वर्ष में 3 मुख्य ग्रह शनि, राहु एवं बृहस्पति अपनी राशियों में परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे पहले 30 मार्च को शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। उसके उपरांत देवगुरु बृहस्पति 15 मई को वृषभ से मिथुन में प्रवेश करेंगे द्वादश भाव में, तथा 19 मई को राहु मीन से कुंभ में तथा केतु कन्या से सिंह में प्रवेश करेंगे। 30 मार्च से 18 मई में के समय में राहु और केतु की युति बन रही है। 30 मार्च से 18 मई यह दोनों ग्रह इस समय मीन राशि में भ्रमण करेंगे,
अतः कर्क लगन के नवम भाव में यह राशि भ्रमण सावधानी के समय का होगा। कोई भी निर्णय इस समय जीवन का महत्वपूर्ण ना लें। कर्क लगन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय यह भी है कि हम कर्क लगन में जब बात कर रहे हैं तो यदि लगन के स्वामी चंद्र मकर राशि अर्थ के सप्तम भाव में, यदि सप्तम भाव में स्थित हो तो कर्क लगन के लिए 7.5 का अंत हो रहा है। 29 मार्च 2025 को अंत हो रहा है। इसलिए धीरे धीरे जीवन के हर क्षेत्र में सुधार का समय आरंभ हो जाएगा। जो आपके चेहरे पर तनाव था, चेहरे के रंग में सांवलापन आया था, बालों पर, गले पर जो प्रभाव देखने को मिल रहे थे, मानसिक तनाव था, भूख में कमी या पेट भी खराब चल रहा था, घुटने और पीठ में दर्द इत्यादि हो रही थी, और पिता तथा संतान से जुड़ी समस्या या धन, नौकरी, व्यापार से जुड़ी समस्याएं थी, और दाम्पत्य संबंधों, प्रेम संबंधों, पैतृक कारणों और अन्य समस्याएं जो इस समय लगभग 18 जनवरी 2023 के उपरांत चल रही थी, यह सभी समस्याएं 29 मार्च के उपरांत सुधरने लगेंगी या उसके उपरांत समाप्त हो जाएंगी। कर्क लगन के लिए शनि एक अत्यधिक मारक ग्रह है, अतः 60 अत्यधिक हिंसक हो सकती है। कर्क लगन में यदि लगन का स्वामी चंद्र अष्टम भाव में या कुंभ राशि में होगा तो 60 की अंतिम ढैया आरंभ होगी और 60 जून 2027 में समाप्त होगी। अंतिम ढैया आने से प्रभाव थोड़ा कम रहेगा। यदि लगन का स्वामी चंद्र मीन राशि में होगा तो 60 के मध्यम ढैया होगी और संघर्ष के उपरांत सफलता देने का संकेत देता है ये वर्ष। 3 जून 2027 तक ये ढैया चलेगी। यदि लगन का स्वामी चंद्र दशम भाव में मेष राशि में स्थित है तो 60 आरंभ होगी और बीच के 2.5 वर्ष 3 जून 2027 से लेकर अप्रैल 2030 के मध्य जीवन के हर क्षेत्र में तनाव लेके आएगी। शनि ग्रह 30 मार्च 2025 से उसका रास्ता बनाना आरंभ कर देंगे, परंतु देवग्रह बृहस्पति का भ्रमण 2025 अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। देवगुरु बृहस्पति 1 जनवरी 2025 से 14 मई 2025 में कर्क लगन के एकादश भाव में भ्रमण कर रहे होंगे, अतः अत्यधिक शुभ प्रभाव देंगे। शनि की बाधाओं को काफ़ी कम कर देंगे। इसके उपरांत 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक द्वादश भाव में मिथुन राशि में भ्रमण करेंगे। ये भाव शुभ नहीं होगा, इसमें भाग्य साथ नहीं देगा, कर्ज से बचना होगा, शिक्षा आदि के क्षेत्र में सावधानी रखनी होगी, पढ़ाई में कम मन लगेगा, झगड़े मुकदमे इत्यादि से बचना होगा, परंतु विदेश में शिक्षा इत्यादि के लिए थोड़ा ठीक होगा। इस समय ये समय ठीक होगा। इसी प्रकार 6 दिसंबर से 31 दिसंबर के समय भी जीवन के सभी महत्वपूर्ण निर्णय इसी प्रकार कैसे होंगे, अतः सभी महत्वपूर्ण निर्णय टालने आवश्यक होंगे। कर्क राशि में यह भ्रमण जीवन के किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन के लिए शुभ नहीं होगा, इसलिए यथास्थिति बनाए रखना एक उत्तम उपाय होगा। जनवरी से 14 मई और 19 अक्टूबर से 5 दिसंबर का समय वर्ष में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में शुभ फल देने में सक्षम होगा। विशेष करके 19 अक्टूबर से 5 दिसंबर के समय में देवगुरु बृहस्पति उच्च चल रहे होंगे तो जीवन के सभी क्षेत्रों में शुभ फल प्राप्त होंगे। विवाह की बात हो, नए व्यापार की बात हो, शिक्षा की बात हो, पैतृक स्रोतों से लाभ की बात हो, पिछले जन्म से प्राप्त होने वाले लाभ की बात हो, हर जगह उत्तम प्रभाव देखने को मिलेंगे। यदि आपकी 60 चल रही है या शनि महादशा भी चल रही है तो पूरे वर्ष सावधानी से जीवन के हर क्षेत्र में निर्णय लें। अचानक नौकरी से व्यापार या व्यापार से नौकरी जैसे महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। 29 जनवरी से 26 जुलाई और 21 अगस्त से 9 अक्टूबर तथा 3 नवंबर से 20 दिसंबर का समय संपत्ति खरीदी या बेचना, प्रेम संबंधों में विवाह निश्चित करने हेतु शुभ समय रहेगा। परंतु शुक्र जो ग्रह हैं ये 19 से 25 मार्च और 12 दिसंबर से 31 दिसंबर के मध्यस्थ रहेंगे तथा देवगुरु बृहस्पति भी 10 जून से 7 जुलाई के मध्यस्थ रहेंगे। इसलिए इन तारीखों में सभी शुभ संस्कार, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश,
यज्ञोपवीत और गृह आरंभ करना इत्यादि वर्जित होंगे। व्यापार आरंभ करना वर्जित होंगे। 1 से 6 जून तथा 24 सितंबर से 27 अक्टूबर के मध्य मंगल ग्रह का मांगलिक प्रभाव असर दे रहा होगा। इस समय मंगल मांगलिक रहेंगे इस लगन के लिए, अतः संतान तथा पिता हेतु तनावपूर्ण समय रहेगा। इसलिए ये जो तारीखें इनमें विवाह हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण ये समय है। बिना कुंडली मिलाए विवाह निश्चित करना अशुभ रह सकता है तथा दाम्पत्य अथवा व्यापारिक संबंधों में भी यह समय तनावपूर्ण रह सकता है। इस समय में अन्य कारणों से मांगलिक तनाव अथवा स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। मानसिक तनाव अथवा स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। कर्क लगन में दूध तथा जलीय पदार्थ तथा लोहा सीमेंट संपत्ति और उद्योग, शेयर मार्केट, सट्टा और मीडिया एडवर्टाइजिंग, टीवी, फ्रिज, चश्मा तथा खेल के क्षेत्रों में तथा दवा, चिकित्सा, तांबा, बिजली, खेतीबाड़ी के क्षेत्रों में बाधाओं के उपरांत सफलता मिलेगी। थोड़ी बाधाओं की सफलता मिलेगी। सफलता हेतु 1 जनवरी से 14 मई तथा 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर का समय अत्यधिक उत्तम रहेगा। बाकी समय में गुजारे लायक धन प्राप्ति होगी। नए व्यापार को आरंभ करने से बचना होगा। प्रेम संबंधों में धोखे से बचना होगा। और यदि आप पुरुष हो तो आपको अपने से बड़ी आयु की महिला से विवाह संबंध करने से बचना होगा। यदि आप महिला हैं तो अपने से ज़्यादा बड़ी आयु के पुरुष के साथ, जैसे 8 से 10 वर्ष के बड़े आयु के साथ विवाह से बचना होगा। यदि शनि महादशा या 7.5 इत्यादि चल रही हो या कोई महादशा चल रही हो तो अनुवांशिक रोगों, हड्डी, फेफड़ों, गुर्दे और हृदय रोग से जुड़ी जो पुरानी समस्याएं उसके प्रति सावधानी रखनी होगी। अब कर्क लगन के लिए उपाय क्या हैं? कर्क लगन में मुख्य देव भगवान शंकर है, अतः ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अथवा महामृत्युंजय मंत्र का जाप या शनि बीज मंत्र का जाप या शनि वैदिक मंत्र का जाप जो है आप कर सकते हैं। करना शुभ रहेगा। कम से कम 3 माला रोज की। पहले गणेश मंत्र करें ओम गम गणपते नमः, उसके बाद 3 माला रोज की। 2, 3, 5, 9 अथवा 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना शुभ रहेगा। मद्यपान, मछली का भक्षण अथवा अन्य नशीले पदार्थों से सावधानी रखना शुभ रहेगा। 7 से 8 रत्ती का मोती धारण करना शुभ रहेगा। मांगलिक होने पर पीला पुकरा तथा मूंगा और हृदय रोग, उदर या स्नायु तंत्र की समस्या होने पर या फौज अथवा पुलिस अथवा खेल इत्यादि के क्षेत्र में धन से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं तो इनमें इन कारणों से आप माणिक्य भी धारण कर सकते हैं। नीलम अथवा पन्ना इत्यादि धारण करने से परहेज करें। केवल मधुमेह अथवा गुर्दे इत्यादि की गंभीर समस्या होने पर या हार्मोन की गंभीर समस्या होने पर आप मोती और पीले पुखराज के साथ हीरा अथवा सफ़ेद पुखराज धारण कर सकते हैं। नमक, काली उड़द, साबुत मूंग, गुड़, गेहूँ, नारियल, सरसों के तेल का दान हर शनिवार अथवा मंगलवार को शनि मंदिर में दे सकते हैं। यदि शत्रु या बीमारियां अधिक तंग कर रही हैं तो महामृत्युंजय के साथ में हनुमान चालीसा या बगलामुखी मंत्र का जाप हल्दी की माला के साथ कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।